गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 25 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम 25 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और साथ में उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सारे के सारे मैं पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हर दिन यहाँ करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि कल मैंने आपको बता दिया था कि अमाक्रूस एआई उड़ीसा में लॉन्च होने वाला भारत का पहला एग्री चैटबॉट बना। राजीव सिंह रघुवंशी नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। मुंबई के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो मुंबई के नागपुर में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम 2023 की है स्वयं से ऊपर की सेवा। सेली ओबेरॉय दिल्ली की पहली महिला मेयर बनी। सेली ओबेरॉय। राजस्थान के कोटा शहर में शुरू किया गया सुपोषित मां अभियान। दमित्री दमित्रुक भारत के मुक्केबाजी टीम का दमित्री दमित्रुक को भारत के मुक्केबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया। दिल्ली में ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सो ये सारे क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अभी हाल ही में जेपी नड्डा, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके द्वारा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। और अब देख लेते हैं कि नरेंद्र मोदी से जुड़ी कुछ किताबों के नाम। ठीक है, देखो सबसे पहले नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी। जो किताबें अब तक नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है, वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बट उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक जीवनी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व के 21 पाठ, नरेंद्र मोदी दृष्टि और उपलब्धियां, भारत पुत्र दामोदर दास नरेंद्र मोदी, मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, नरेंद्र मोदी क्रिएटिव डिसरप्टर नए भारत के निर्माता। और ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में एग्जाम वॉरियर्स लिखा गया था, जो मेनली स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया था, और 2015 में साक्षी भाव। ये दोनों बुक नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई थी और ये वो किताबें जो नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की छठी सबसे बड़ी इक्विटी बाजार के रूप में कौन सा देश भारत से आगे निकल गया? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन जो है, ये दुनिया की छठी सबसे बड़ी इक्विटी बाजार के रूप में भारत से भी आगे निकल गया। ब्रिटेन की बात हो रही है, जैसा आप जानते हो ब्रिटेन को हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं। राजधानी क्या है ब्रिटेन की? तो लंदन है। वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है अभी ब्रिटेन के? तो ऋषि सुनक है। मुद्रा क्या है यहाँ की? पाउंड है। और ध्यान रखना, अभी हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 70 साल की उम्र में निधन हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाया गया है। ठीक है, ये दोनों मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में डिस्कस कर रखा था। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो 24 फरवरी को जो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है, 24 फरवरी को। इसे आप ध्यान रखना। देखो, आप जितने भी डेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं प्लस इंपॉर्टेंट थीम्स, क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है मनाने का, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 फरवरी के बारे में कि 1 फरवरी को क्या मनाया गया। सबसे पहले 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस। क्यों मनाया जाता है? तो 1 फरवरी 1977 को, ध्यान रखना, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी। ये समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है रोमेटाइड, जिसको आमतौर पर गाठिया कहते हैं, जागरूकता दिवस मनाया जाता है और विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाई जाती है। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, 2023 की है, कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। 7 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी को। 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। 11 फरवरी को मनाया गया बीमारों का विश्व दिवस, जिसकी थीम 2023 की दान के मार्ग पर पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहें। और इसी दिन की शुरुआत जो है 1992 में हुई थी। 11 फरवरी को ही मनाया गया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
इस दिन की शुरुआत आप ध्यान रखना 2015 में हुई थी। क्यों मनाते हैं आखिर हम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस? पिछले कई दशकों से जो महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, विमेंस हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में महिलाएं पिछले कई दशकों से बेटर परफॉर्म करती आ रही हैं। तो उन्हीं को इनकरेज करने के लिए हम विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 11 फरवरी को ही मनाया गया विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस ये 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की जयंती के रूप में मनाते हैं। ध्यान रखना आप, हकीम अजमल खान कौन थे? तो एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान और यूनानी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक थे, जिसकी थीम 2023 की ग्रीक मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। 12 फरवरी को मनाया गया राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 से 18 फरवरी तक मनाया गया ये, जिसकी थीम 2023 की लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर। ये जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जो भी जिस दिन से रिलेटेड कोई भी इवेंट होती है तो मैं उसको शामिल कर लेता हूँ, तो आप जरूर याद रखिएगा। 12 फरवरी को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। आपको मालूम होगा कि चार्ल्स डार्विन का जन्म जो है 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में हुआ था, और उन्हीं की जयंती के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाते हैं। 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। इसी दिन 1946 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना हुई थी। और रेडियो के इन्वेंटेड कौन किए थे? रेडियो को इन्वेंट तो जी मार्कोनी द्वारा किया गया था। 13 फरवरी को ध्यान रखना आप अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे भी मनाया गया। और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया गया। 13 फरवरी 1879 को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था, और 13 फरवरी 2014 से इनकी जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। और 15 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 2021 में इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के लिए 3 साल का अभियान चलाया गया था 2021 में, और 3 साल के अभियान की थीम है बेटर सर्वाइवल। 19 फरवरी को मनाया गया विश्व व्हेल दिवस। 19 फरवरी को 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को क्या उद्देश्य है विश्व सामाजिक न्याय दिवस की? तो गरीबी, सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, धार्मिक भेदभाव और निरक्षरता को खत्म करने के लिए मनाते हैं हम विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और जिसे 2023 में एक थीम के साथ मनाया जा रहा है, वो थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। 21 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को, जिसकी थीम 2023 की है बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। और ध्यान रखना, मातृभाषा की बात हो रही है तो हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम 10 जनवरी को, और 21 फरवरी 2000 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया था, 21 फरवरी 2000 को। 22 फरवरी को मनाया गया विश्व चिंतन दिवस, जिसकी थीम 2023 की है हमारी दुनिया हमारा शांतिपूर्ण भविष्य, पर्यावरण, शांति और सुरक्षा। वर्ष 1999 में ध्यान रखना आप डबलिन विश्व सम्मेलन में इस दिन का नाम थिंकिंग डे से बदलकर वर्ल्ड थिंकिंग डे किया गया था, वर्ष 1999 में। और 22 फरवरी को मनाया गया विश्व स्काउट दिवस। वर्ष 1907 में यूनाइटेड किंगडम में स्काउटिंग की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना आप। और 23 फरवरी को मनाया गया विश्व शांति और समझ दिवस, जिसकी थीम 2023 की है स्वयं से ऊपर की सेवा। इस दिन की शुरुआत 1905 में 4 दोस्तों द्वारा की गई थी, जब वो अपने छोटे शहर की जीवन के बारे में चर्चा कर रहे थे। और 24 फरवरी को मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज प्लस थीम्स प्लस क्यों मनाया जाता है, वो जो मैंने आपको बताई, सो आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है? क्षेत्रीय भाषा में, वहां की जो भी रीजनल लैंग्वेज है वहां निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट बना है, तो वो है केरल, ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर केरल ने मलयालम में अपने 2 निर्णय प्रकाशित किए हैं। अच्छा, अब केरल की बात हो रही है तो केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो, केरल के जो अभी करंट सीएम है वो पिनाराई विजयन है। स्थापना कब हुई थी केरल की? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी क्या है केरल की? तो तिरुवनंतपुरम। वर्तमान राज्यपाल कौन है यहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो कथकली है, ओडम है, मोहिनी अट्टम है, काली अट्टम है, पादियानी है। केरल की सीमाएं तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है, इसे ध्यान रखना, तमिलनाडु और कर्नाटक से लगती है। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला अभी केरल ये भारत का पहला राज्य बना है।
केरल सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की गई है, अंडे और दूध योजना की, इसे ध्यान रखना आप। और कार्बन तटस्थ खेती के तकनीकों को पेश करने वाला ये देश का पहला राज्य बना है केरल। केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। विश्व का जो पहला तार के पत्ते का जो पांडुलिपि संग्रहालय ये केरल में ही बनाया जा रहा है, तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय म्यूजियम, इसे ध्यान रखना आप। केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन चुका है, पूरी तरीके से डिजिटल हो चुका है। 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बना चुका है केरल, ध्यान रखना आप। हाल ही में केरल का जो कोल्लाम जिला है, कोल्लाम देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। केरल सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दे दी है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाती है, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप। और केरल का जो वायनाड जिला है ना, आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला ये भारत का पहला जिला बना है, वायनाड। और केरल का जो एर्नाकुलम जिला है, 10,000 MSMEs मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पंजीकृत कराने वाला पहला जिला बन गया, एर्नाकुलम जिला। तो केरल से रिलेटेड आप इतनी चीजें, इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च द्वारा गेहूं व्हीट के किस वैरायटी को विकसित किया गया है? तो HD 3385 को अभी विकसित किया गया अभी हाल ही में। यह वैरायटी ज़्यादा गर्मी को भी टॉलरेट कर सकती है, ध्यान रखना आप। ICAR की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 में भारत के कितने राज्य दुनिया के 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्य घोषित किए गए हैं? तो वो 9 राज्य हैं। शीर्ष स्थान पे देखा जाए तो वो चीन है, सबसे पहले ये कंट्री जो है चीन शीर्ष स्थान पे है। और भारतीय राज्य की बात करूं तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है और केरल है। ये 9 राज्य जो है सबसे अधिक जलवायु जोखिम रैंकिंग 2023 के अनुसार 50 सबसे अधिक जोखिम वाले राज्य घोषित किए गए। अगर मैं बात करूं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है तो वो 107वां है, इसे ध्यान रखना आप। और मानव विकास सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 132वां है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो अभी हाल ही में ये असम के नए राज्यपाल बने हैं, गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, असम की बात हो रही है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं मैं आपको। राजधानी क्या है असम की? दिसपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं, इसे ध्यान रखना आप। हाल ही में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई द्वारा असम के मुख्यमंत्री की डायरी, चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 का विमोचन किया गया। मैंने आपको बताया था अब से कुछ महीने पहले ही। केंद्र सरकार द्वारा असम की चेराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया, चेराईदेव मैदान को। असम सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत सजा देने की घोषणा की है, इसे भी आप ध्यान रखना। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है हाल ही में असम के नए DGP बने हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप असम से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? किट स्पॉन्सर तो एडिडास है। मैं आपको बता दूं एडिडास से जो पहले थी वो किलर थी, लेकिन अब जो है जून से एडिडास का लोगो अब भारतीय टीम की जर्सी पर आप देख सकते हो। किलर की जगह अब एडिडास टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बन चुका है, ठीक है, एडिडास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद रत्न 2023 सांसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया है? तो 13 सांसद है, जिसमें से 8 लोकसभा सांसद है, जिसमें से और 5 जो है राज्यसभा सांसद शामिल है। और ये जो सांसद रत्न पुरस्कार है इसकी घोषणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव पर देने की घोषणा की गई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, उनके सुझाव पर ही सांसद रत्न पुरस्कार 2023 दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया गया? माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया माउंट एवरेस्ट पे, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ? और सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण होने जा रहा है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है।
सो आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो के बारे में आपके जो भी ओपिनियन होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एंड आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, थोड़ा सा भी अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इसी तरह के करंट अफेयर्स के डेली अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहती है इस चैनल पे। और गिव अवे का लिंक, आप गिव अवे ये 2 दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगी 28 तारीख को। तो गिव अवे क्या है, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये गिव अवे क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगी, सो आप जाकर देख सकते हो। एंड सारी इन्फॉर्मेशन उस 2 मिनट की वीडियो में मैंने दे रखी है, सो आप उस वीडियो के थ्रू समझ सकते हो कि गिव अवे में आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे। आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।